नमस्ते दोस्तों, मैं सौमित्र गोटिकर अभी मिनरोटा प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन से बात कर रहा हूँ। अभी 3 वीडियो हमने बनाने का एक वादा किया था आपसे। 3 वीडियो अबाउट बजट और उसके बारे में उसकी क्या संभावनाएं इसमें हैं, पैकेजिंग की मोटर बिजनेस में आपको किस तरह से इसका लाभ हो सकता है। इसके लिए मैंने पहले आपको बताया था, वो एंजल इन्वेस्टिंग का एक बताया था। एंजल इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि जिन लोगों को जिनका कुछ हटके आइडिया है, ऐप का है या कोई सॉफ्ट बिजनेस का है, अभी आइडिया को बहुत डिमांड है, आपको कोई ना कोई अलग से सोच के आपको करना पड़ेगा। इसमें बहुत स्कोप ज़्यादा है क्योंकि इस क्षेत्र में यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करता है। तो इसके लिए क्या होता है, बैंकों से थोड़ा फाइनेंस मिलना मुश्किल होता है, लेकिन इसमें कई लोग होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स बोला जाता है उनको। तो एंजल इन्वेस्टर्स इसमें ज़रूर आपको इन्वेस्टमेंट देते हैं। तो इसमें पहले टैक्स हुआ करता था। आप जो भी एंजल इन्वेस्टमेंट लें, समझो 1 करोड़ ले, 50 लाख ले, 10 लाख ले, 10 करोड़ लें, तो उसके ऊपर टैक्स हुआ करता था। तो वो अभी टैक्स हटा दिया गया है। तो वो क्या डिटेल है वो आप नीचे एक वीडियो का लिंक है, पहला ही लिंक होगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए थोड़ा सा। तो ये पहला वीडियो था। दूसरा वीडियो था जो ट्रेडिशनल वे से फाइनेंस करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, मान लिए 2 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, 1 करोड़ का है, 50 लाख का लोन है, तो उसके लिए CGTMSE बोल के एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, CGTMSE। उसमें कोलेट्रल और गारंटर के बगैर आपको लोन मिलता था, और गारंटर आपको कुछ हद के लिए लगता था उसमें। तो अभी ये गारंटर और कोलेट्रल ये दोनों निकाल के अभी सरकार ने नए बजट में प्रोविज़न किया हुआ है। तो उसके बारे में भी सेकंड वीडियो का लिंक देखिए, डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, थोड़ा वीडियो खोल के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर आपको इसका बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तीसरा जो है, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या करें, तो छोटे इन्वेस्टर्स के लिए मुद्रा ये बोल के लोन है। तो मुद्रा में 10 लाख तक लोन मिलता था। तो हमने थोड़ा सा, आपको पता होगा नहीं होगा, लेकिन जैसे चैट GPT चलता है वैसे गूगल का भी नया जेमिनी आया हुआ है। तो जेमिनी को थोड़ा सा पूछ के हमने ये कोशिश की है कि उसके ज़रिए कुछ हम लोग इसमें से काम कर सकें। तो बस आपके सामने जो सर्च है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो उसमें पहले हमने जेमिनी को पूछा कि प्लीज़ टेल मी अबाउट मुद्रा लोन्स इन 4-5 सेंटेंसेस, और सिंपल लैंग्वेज बोला। फिर मैंने उसको बोला हिंदी में बोल दो। तो ये सर्च आपके सामने आया है कि छोटे छोटे लोगों के लिए ये कर्जा है, और बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई नहीं करना पड़ती, मोर डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगेगा उसके लिए, है ना। तो दूसरा मैंने पूछा कि हाउ मच लोन इज़ अवेलेबल, हिंदी में बोलिए वापस से। तो कितना ऋण उपलब्ध है, तो शिशु ऋण बोलते हैं उसको। तो ये 50,000 तक आपका रिक्वायरमेंट है तो आप शिशु ऋण ले सकते हैं। किशोर बोले तो 50,000 से लेके 5 लाख तक आप लोगे तो उसको बोला जाता है किशोर लोन। और तरुण बोले तो 5 लाख से लेके 10 लाख तक होता है। तो ये आप इसको छोटा मत समझिए, ये 50,000 का जो लोन दिख रहा है, हाँ, तो ऐसा ही हमारे पास एक सक्सेस हो रही है। मैंने लिंक वापस एक बार डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। तो मिस्टर बर्गे बोल के हमारे पास थे, तो सर ने बिल्कुल 7 या 8 हज़ार रुपये से सिर्फ बिज़नेस चालू किया था। जार लेके दूसरी जगह से लेके फिलअप करके बेचते थे लोगों को। तो वहाँ से सेटअप करके बिज़नेस, फिर एक प्लांट उन्होंने हायर किया, दूसरा प्लांट हायर किया, अभी खुद का प्लांट भी कोकण में रन कर रहे हैं। तो उनका सक्सेस स्टोरी भले कि मराठी में है, लेकिन आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। आपको अगर इच्छा हो तो आप बिल्कुल ढंग से वो सक्सेस स्टोरी देख के डिकोड कर सकते हो कि आपका जर्नी किस तरह से हुआ। तो उसको छोटा मत समझिए। और किसी के पास पैसा नहीं है तो 50,000 भी बड़ी रकम हो जाती है शुरू करने के लिए, तो वो ज़रूरी देखिए। किशोर में जैसे मैंने बोला कि 50,000 से लेके 5 लाख तक होगा, और 5 लाख से 10 रुपये का तरुण बोल के कैटेगरी है। तो आपको किस तरह से बिज़नेस करना है उस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन फिर मैंने पूछा कि अभी वो निर्मला जी ने बोला था कि ये मुद्रा का कैटेगरी 20 लाख तक किया हुआ है, तो ये क्या चक्कर है। तो इसमें आंसर आया, देखिए, बजट 2024 में तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये तक कर दिया गया है। पहले यह सीमा 10 लाख रुपये थी। यह उन उद्यमियों के लिए है जिन्होंने पहले से ही तरुण श्रेणी के तहत लिया हुआ ऋण सफलतापूर्वक चुका दिया है ना। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये कंडीशन है। आप बोल सकते कि पहले उसको, ये जो शर्त है उसको पूर्ण करना पड़ेगा, जो पहले आपने अगर लिया है। तो ये सोच लीजिए टेम्पररी कंडीशन। ऐसा भी है कि एक बार आदमी ले तो उसको क्या वापस ले नहीं सकता क्या मुद्रा के अंडर, तो ले सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि फिर से वो ले नहीं सकता, वो ज़रूर ले सकता है। लेकिन इसमें क्या है, समझो अभी पहले आपका 7 लाख का लोन था मुद्रा में, तो आगे का लोन लेंगे आप, तो ये 3 और आगे का अगर रिक्वायरमेंट आपका 12 लाख का है तो मुश्किल था ना पहले मिलना, क्योंकि 10 लाख तक लिमिट था। लेकिन अभी वो 20 लाख की है, तो आप कर सकते हो, ये कहने का मतलब है ना। तो थोड़ा आगे जाएंगे। अभी उसको मैंने क्या बोला कि भाई इसके बाद में पूरे हिंदी में ही जवाब दे दो मेरे को। तो थोड़ा सा पूछा उसको दस्तावेज़ क्या लगेंगे, तो उसने बोल दिया, देखिए
मुद्रा लोन के लिए ये सब लगेगा, ये सब दुनिया भर का चीज़ लगेगा। तो मेरे को इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या हो गया कि इसमें ये जो चीज़ है कि पिछले 12 महीनों का बैंक स्टेटमेंट, ये मेरे को और बाकी की कुछ चीज़ें थोड़ा सा मेरे को लगा कि ये कैसे नए व्यवसाय के पास कैसे होगी। तो मैंने उसको पूछा कि मेरा यूनिट अगर नया है तो मैं क्या करूं भाई। तो देखिए, उद्योग आधार कार्ड लगेगा, व्यावसायिक योजना मतलब प्रपोजल, आपका बिजनेस प्रपोजल लगेगा, मशीनरी के कोटेशन लगेंगे, ये जो रेंट एग्रीमेंट है वो है ना, और आपका पंजीकरण जो भी है, स्टैम्प ड्यूटी जो भी है वो। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है आपको लगेगा, लेकिन व्यावसायिक योजना ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर ही बैंक आपको लोन देता है। तो ये अक्सर क्या करते हैं, सीए लोग आप पूछते हैं कि कितना लोन चाहिए, मैं आपको बिठा के देता हूँ ऑडिटर। तो मैं चाहूँगा कि आप ये सोचने के बजाय इस तरह से सोचा करिए कि मैं कितना, मेरा अगर प्लांट मेरे को उसमें से मुनाफेमंद करना है, बिज़नेस मेरे को फ़ायदेमंद करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह से उल्टा सोचें थोड़ा सा, है ना। और ये पूरा का पूरा पेपर पे आप कर सकते हो, और हमारे ट्रेनिंग में हम वही समझाने की कोशिश करते हैं। तो आगे वाला ट्रेनिंग जो है हिंदी में, और उसका भी लिंक है नीचे, तो आप उसमें ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। 4 अगस्त से है ट्रेनिंग ये। तो इसमें आपको ये पूरा डिटेल्स आता है, ये बिज़नेस क्या है, बिज़नेस में किस तरह से आप कौन सा बिज़नेस कर पाएंगे, आपकी कोई शंकाएं हैं तो ये एक कॉमन ट्रेनिंग होगा 10 दिन के लिए, और उसके बाद में एक स्पेशल 1-to-1 भी होगा, जहाँ पर आपके इंडिविजुअल कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन भी आपके कुछ होंगे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको बाद में मेंटरिंग चाहिए बिज़नेस के बारे में, कंसल्टेशन हम लोग कंसल्टेशन मैं नहीं देता हूँ अभी, लेकिन कंसल्टेंट्स तो मिलते हैं। देखिए, आप कंसल्टेंट जगह जगह पे मिलेंगे, आपको मेंटर नहीं मिलता। मेंटर जो होता है वो आपको आपका धंधा किनारे पे लगाता है। ये काम थोड़ा सा मैं ज़्यादा करता हूँ अभी। आपको अगर मेंटरिंग के बारे में पूछना है तो मेरे को ज़रूर कमेंट्स में पूछिए। एक दूसरा वीडियो है, उसका भी लिंक चाहिए तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डालता हूँ वो भी लिंक, तो वो भी चेक कर लीजिए। तो ये व्यावसायिक योजना है ना, इसके बारे में हम लोग बहुत ही ढंग से बोलते हैं उसमें, तो वो ज़रूर करिए। मशीनरी वगैरह कोटेशन तो मिल जाएंगे आपको, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपका ये हो जाएगा, क्या बोलेंगे, लोन का चक्कर हो जाएगा। तो थोड़ा सा टेढ़ा सवाल पूछा, फिर ईजीली अवेलेबल, वाकई में है क्या ईजीली, तो पहले की तुलना में काफ़ी आसान हो गया है। सरकार ने इसे छोटे व्यवसायियों के लिए सुलभ बनाने की पहल की है ना। हालांकि लोन मिलने की संभावना कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि आपका क्रेडिट स्कोर, व्यवसाय योजना की व्यवहार्यता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बैंक या ऋणदाता की नीतियाँ, ये सब चीज़ें। लेकिन व्यवसाय की योजना की व्यवहार्यता ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हमने वापस से उसको पूछा कि हाउ इम्पोर्टेंट आर द प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी इन दिस ऑल। व्यवहार्यता है ना, प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता मुद्रा लोन प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण है। रादर कोई भी लोन में वो इम्पोर्टेंट है, इसमें ऐसा नहीं है। यह बैंक या ऋणदाता को यह समझने की मदद करता है कि आपका व्यवसाय सफल होने की संभावना कितनी है, और आप लोन चुकाने में सक्षम होंगे या नहीं। एक अच्छी तरह से तैयार की गई व्यवसाय योजना आपके लोन आवेदन को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है। आपकी ये अच्छी योजना कब बनेगी पता है आपको? आपका जब अंडरस्टैंडिंग आपका खुद का क्लियर होगा, आपको उसमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितनी लागत है, आप पैसा जो डालने वाला है कैसे डालेंगे, और मार्केटिंग किस तरह से करेंगे। तो ये सबका जो एक ही उसका हल है। एक तो आप ट्रेनिंग कर लीजिए पहला, सिंपल सा, उसके बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो मेंटरिंग भी ले लीजिए। तो ट्रेनिंग इज़ वाइटल मेरे ख्याल से। तो आप ज़रूर आने वाले ट्रेनिंग में दाखिल हो जाइएगा। 4 अगस्त से चालू होगा ट्रेनिंग ये। हफ्ते में 5 दिन होता है ये, सोमवार से लेके शुक्रवार तक 8 से 9 रात को ऑनलाइन होगा, जूम पे होगा, आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या इसका रिकॉर्डिंग मिलता है? इसका रिकॉर्डिंग सिर्फ रेफरेंस के लिए है ना। आप ये मत सोचो कि रिकॉर्डेड कोर्स, ये रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है, आपको आना पड़ेगा। वाकई में मैं खुद ही लाइव लेता हूँ, तो आपको सपोर्ट के लिए रिकॉर्डिंग होता है, वो सिर्फ 1 महीने के लिए मिलता है ना। वो भी आपको ऐप पे जाके रेफ़र करना पड़ता है। उसकी सुविधा इस तरह से है कि आपको एक ही जगह पे सब रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो ये उसमें हल है। तो मैंने जैसे बोला सोमवार से शुक्रवार, और कुछ रह गया 2 हफ्ते के लिए ये। एक हफ्ता 4 से 4 वाला होने वाला हफ्ता, और दूसरा 11 तारीख से चालू होने वाला हफ्ता। ये 2 हफ्तों में ये ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, और फिर आपको एक 1-to-1 मिलता है मेरे साथ करने के लिए। वो 1 महीना एंड तक आपको मिलेगा, अगस्त एंड तक आपको लेना है 1-to-1 मेरे साथ में। नॉर्मली हम लोग उसके लिए 5,000 भी चार्ज करते हैं, लेकिन कोर्स में आने वाले लोगों को हमने इसको बिल्कुल मुफ्त दिया हुआ है। तो आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा, और जल्दी से जल्दी आपका बुकिंग कर लीजिए। तो ये नीचे लिंक है। आप सब्सक्राइब तो होंगे इसको, यूट्यूब चैनल को। तो सब्सक्राइब होने के बावजूद आप
उसका बेल आइकॉन भी क्लिक कर लीजिए, तो आपको हर एक उसका नोटिफिकेशन जो है वो ईमेल में निरंतर आता रहेगा। तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून और आपका एक बड़ा बिजनेस कराओ।